हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो बेटा हम लोग डायनामिक्स के अगले पार्ट पर आ चुके हैं। तो बच्चों डायनामिक्स के पुराने सारे वीडियोस बेटा आप देख लीजिए। वो वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है डायनामिक्स फॉर बीएससी 2 एंड यूपीएससी मैथ्स। तो बच्चों ये डायनामिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस लिंक को जब टच करेंगे तो आपको पुराने सारे वीडियोस डायनामिक्स के मिल जाएंगे। तो हंसते हंसते बेटा पढ़ना है, एंजॉय करते बेटा पढ़ना है, टेंशन नहीं पालनी है, सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से होगा। और बेटा इसके अलावा मैं और भी बहुत से टॉपिक अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे टॉपिक को देख सकते हैं। क्लास 11, 12 आईआईटी से लेकर के बीएससी एमएससी तक के वीडियो बेटा मैं सारे टफ टॉपिक जितने भी होते हैं सबके वीडियो में लगातार बेटा अपलोड कर रहा हूं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं पालनी है, मस्त होके पढ़ना है। चलिए बच्चों, आज हम लोग डायनामिक्स में कुछ अच्छे बेहतरीन टाइप के बढ़िया सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ अच्छे बेटा क्वेश्चन बताए थे, क्योंकि क्वेश्चन करना बेटा बहुत जरूरी होता है, जिससे हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों यहाँ पर ये है ना बच्चों। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हम यहां पर करते हैं। ठीक है, velocities of a particle along and perpendicular to radius vector r, है ना। velocity of a particle along and perpendicular to radius vector। भाई देखो, जो velocity radius vector के along होती है उसको हम रेडियल velocity कहते हैं, और जो वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है उसको हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी कह सकते हैं। तो मतलब ये वही है कि हमें रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी बच्चों देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दी गई है। ये है लैम्डा आर एंड म्यू थीटा। मतलब जो रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी है वो दी गई है लैम्डा आर, जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है बच्चों वो हमको दी गई है यहाँ पर म्यू आर। तो बच्चों ये दो टाइप की वेलोसिटी हमको बच्चों यहां पर देखो दी गई है, लैम्डा आर एंड म्यू आर। अच्छा, अब देखो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए। एक सेकंड, मेरा जो कैमरा है थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, इसको जरा चार्जिंग पे लगा दूं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बस वेट करिए, टेंशन नहीं पालिए बिल्कुल भी। उसको जरा मैं चार्जिंग पे लगा दूं अच्छे से। हाँ, अब ये चार्जिंग पे लग गया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि पाथ निकालिए, फाइंड पाथ। पाथ का हमको इक्वेशन बनाना है, वही मतलब आर और थीटा में बच्चों हमको यहां पर एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं कि शो दैट रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन बच्चों हमको बताना है कि ये होगा लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमको बताना है ये होगा म्यू थीटा और ब्रैकेट में लैम्डा प्लस म्यू बाई आर। तो ये चीजें बेटा हमको यहां पर शो करनी है, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बेटा ये वैल्यू हमको निकाल करके यहां पर प्रूव करके लानी है। तो दो सवाल हमारे सामने हैं, एक तो हमको पाथ चाहिए, दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए, और हमको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बच्चों यहां पर चाहिए। तो टेंशन नहीं पा रही, सब कुछ करेंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, रेडियस वेक्टर के लॉन्ग वेलोसिटी मतलब रेडियल वेलोसिटी क्या दी है, डी आर बाई डी टी होती है, और ये क्या दी गई है, लैम्डा आर दी गई है, आपको मालूम है। अच्छा फिर देखो आर डी थीटा बाई डी टी ये क्या होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है, मतलब रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, और ये क्या दी गई है, ये हमको दी गई है बच्चों म्यू थीटा। और हमको पाथ चाहिए, पाथ का मतलब वही हमको आर थीटा में बच्चों रिलेशन चाहिए। पाथ का मतलब क्या होता है, आर थीटा में रिलेशन। तो क्या करना है, बहुत आसान है। फर्स्ट को सेकेंड से अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों तो dt dt कैंसिल होगा। मैंने बताया था एक प्रकार का चेन रूल होता है ये dt dt कैंसिल नहीं होता। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सारे वीडियो पढ़िए, ये मत समझना कि एक दो वीडियो पढ़ के निकल लेंगे, सर को मालूम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सर पकड़ लेंगे, सारे वीडियो बेटा पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, समझ के पढ़ने। ठीक है, देखो फर्स्ट सेकंड क्या होगा, तो डी आर बाई आर डी थीटा, और देखो यहां पर क्या होगा, लैम्डा बाई म्यू और आर बाई थीटा। इजी है काफी। देखो
क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा डी, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आर और थीटा में, तो डी आर बाई आर स्क्वायर लैम्डा बाई म्यू और 1 बाई थीटा और डी थीटा, इंटीग्रेट कर दिया जाए बच्चों इसको, ठीक है ना। अब देखो ये r की पावर -2 हो गया, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, r की पावर -1 अपॉन -1, तो लैम्डा बाई म्यू, और ये क्या हो गया, ये हो गया log थीटा बेसी 1 बाई x dx log x होता है। अच्छा अब देखो बच्चों यहां से हमें r थीटा में एक रिलेशन मिल जाएगा, और जो रिलेशन होगा वही अपने यहां पर बच्चों सवाल का आंसर होगा। देखो एक काम किया जाए, ये म्यू थीटा को इधर ले लिया जाए जिससे थोड़ा सिंप्लीफाई में आसानी होगी, इसको हम यहां लिख लें म्यू बाई लैम्डा, ठीक है, यहां लिख लें हम इसको, तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली -1 बाई आर ही हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो रही है इसलिए सामने यहां पर किया है, कांस्टेंट टर्म को इधर ले लिया है ना, लॉग के अपोजिट, तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस का म्यू बाई लैम्डा और 1 बाई आर बराबर, यहां पर मैंने कांस्टेंट भी log c ही मान लिया है ना, माइनस म्यू बाई लैम्डा हमने कर लिया इसको, और ये इसका इंटीग्रेशन r की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया -1 बाई आर। तो देखो यहां से बच्चों, अब देखो ये क्या हो गया, ये बच्चों यहां से हमको मिल गया है क्या बोलो, माइनस का म्यू बाई लैम्डा आर बराबर हो जाएगा log ऑफ c थीटा बेस e। देखो c थीटा बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस म्यू बाई लैम्डा आर, तो देखो यहां से थीटा हो जाएगा 1 बाई सी ई की पावर माइनस म्यू बाई लैम्डा आर। देखो बच्चों ये हमको थीटा और आर में रिलेशन मिल गया, यही बच्चों अपने पाथ का इक्वेशन है, यही बच्चों अपने पाथ का इक्वेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 1 बाई सी को a मान लें, चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ मान सकते हैं, और माइनस म्यू बाई लैम्डा को b मान लें, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बराबर a और e की पावर b बाई आर। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थीटा बराबर a इंटू ई की पावर b बाई आर, ठीक है। तो ये बेटा हमारा पाथ का एक क्वेश्चन हो गया। देखो पाथ के इक्वेशन को निकालने वाले हमने बहुत से सवाल अब तक किए हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसका मतलब r और थीटा में आपको बनानी पड़ती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन बच्चों, रेडियल एक्सेलरेशन हमको चाहिए और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बच्चों हमको यहां पर चाहिए है। आप जानते हैं देखो बच्चों रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला बच्चों क्या होता है, ये होता है d2r बाई dt स्क्वायर और माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, ये होता है रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला। इसका यूज करके हमें ये चीज निकालनी होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा दूसरा बच्चों देखो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के अपने पास बच्चों दो फार्मूले होते हैं, आप लोग जानते हैं, सारे फार्मूले याद रखिए, 2dr बाई dt इंटू होता है d थीटा बाई dt और प्लस होता है बच्चों r इंटू d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, r इंटू d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, एक फार्मूला बच्चों ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का बच्चों यहां पर ये होता है। दूसरा देखो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 1 बाई आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बच्चों एक फार्मूला अपना ये होता है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात बेटा मैंने आपको समझाई थी, दोनों में से कोई भी फार्मूला हम लोग यूज करके अपने सवाल को यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो बच्चों पहले निकालेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, जो दो चीजें हमको यहाँ पर दी गई हैं उनका यहाँ पर बच्चों हमें यूज करना है। देखो ध्यान दो बच्चों, गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, हो साथी रे तू चले तो छम छम बाजे, मौजों की पायल हो साथी चल, हो साथी चल, हो साथी चल, हो साथी चल, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना वो एक बेकरारी जो अब तक उधर थी वही। देखो बच्चों मैं गाने में खो गया, सवाल का याद ही नहीं रहा, बड़ा अच्छा गाना है ये। अब फिल्म तो मुझे नहीं पता कौन सी है यार ये,
याद थी, पहले भूल गया। अब इतना तो रेगुलर बेस पे देखता नहीं हूँ पिक्चर विक्चरें, तो बस गाना गुनगुनाता हूँ, कई बार अच्छा लगता है तो आप भी गुनगुना लिया करो यार, टेंशन नहीं पाना प्लीज यार, समझा करो बात को। देखो क्या होगा, देखो ये d2r/dt² की वैल्यू देखो यहाँ से रखनी पड़ेगी, इसको दोबारा कर दो डिफरेंशिएशन, इसको दोबारा कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू dr/dt हो जाएगा, और dr/dt की देखो यही वैल्यू फिर लिख दो, तो लैम्डा r, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर r, तो इस टर्म की वैल्यू हो गई लैम्डा स्क्वायर r माइनस, देखो यहां से r इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा म्यू थीटा बाई r, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है, तो म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई r स्क्वायर, तो क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर r माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई r। देखो जो प्रूव करना वो आया कि नहीं आया, आ गया। रेडियल एक्सेलरेशन ये आ गया, बहुत इजी है। अच्छा अब आ जाते हैं बच्चों ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पे। देखो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये यूज करें या ये यूज करें, ये चीज हमें दी गई है तो इसको यूज करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि dr/dt मालूम है। अच्छा ऊपर वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, d थीटा/dt भी मालूम है ना। अच्छा फिर d2 थीटा/dt² निकालना होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर r नीचे आएगा और थीटा और r दोनों वेरिएबल हैं, तो इसका जब डबल डेरिवेटिव करके d2 थीटा/dt² निकालेंगे तो वो थीटा बाई r बनेगा, उसमें हमें लगाना पड़ेगा डिवीजन वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन का, वो थोड़ा लंबा होता है, उससे बचने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए इस फार्मूले को देखो यहाँ पर यूज करते हैं। देखो ये क्या हुआ 1/r d/dt r स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी की देखो वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई म्यू थीटा बाई r, है ना, डी थीटा बाई डी टी की देखो ये वैल्यू हो गई, तो ये क्या हो गया 1/r d/dt, और म्यू को चाहे बाहर ले लो, म्यू को ले लिया बाहर हमने, तो r कैंसिल हो जाएगा, r इंटू थीटा देखो बच्चों यहाँ पर बच जाएगा। अच्छा अब देखो क्या हुआ, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर आ सकता है, अब इसमें लगा दो मल्टीप्लाई का फार्मूला, तो क्या होगा पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन और प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो क्या होगा देखो बच्चों यहाँ से म्यू बाई r हो गया, इजी है काफी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहां से आ गई, क्या बोलो ये आ गई म्यू थीटा बाई r प्लस थीटा, डी आर बाई डी टी क्या हो गया, ये हो गया बच्चों लैम्डा r। देखो अब हम यहां से सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो क्या होगा, देखो थीटा को बाहर ले लें तो म्यू थीटा हो जाएगा, तो क्या बचेगा म्यू प्लस लैम्डा r, थीटा को हमने बाहर ले लिया। अच्छा अब 1/r को अंदर ले जाएं तो हो गया म्यू थीटा, और ये हो गया म्यू बाई r प्लस लैम्डा। तो बच्चों ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव हो गया, और यही हमको बच्चों यहाँ पर प्रूव करना था। तो बच्चों काफी आसानी से हम लोगों ने अपने सवालों को अंजाम दे दिया। आज सवालों की रात है, सवालों से बचकर बाहर नहीं जा सकते। इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं बच्चों, सवालों की रात तो है ही, ठीक है, तो सवालों से बेटा आप बचकर बाहर नहीं जा सकते, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अच्छा ये हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन टाइप का एक सवाल बच्चों यहाँ पर निकाल दिया, सवालात जवालात। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा भाई एक और सवाल किया जाए बढ़िया सा, जिससे आपका दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाए। इसको मिटाते हैं। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है मजा, वो एक बेकरारी जो अब तक उधर थी, वही बेकरारी इधर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा। बेटा थोड़ा सा मिटाने में ताकत लगानी पड़ती है बेटा, एक बार गीले कपड़े से एक बार सूखे कपड़े से मिटाना होता है, तब जाकर के बेटा ये बोर्ड महाराज मिटते हैं, समझे भाई।
बोर्ड को मिटाने में थोड़ा बेटा अदरवाइज साफ नहीं दिखेगा और आपको डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक इसमें दिखेंगे, आप रोगे चिल्लाओगे कि सर क्या आप गंदगी मचा के रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, एक और बच्चों सवाल यहां पर किया जाए। देखो क्वेश्चन ये है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स, ठीक है, along a curve equiangular spiral r बराबर a e की पावर b थीटा। मतलब देखो कह रहे हैं पार्टिकल जो है वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल के लॉन्ग चल रहा है। ये कर्व क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बहुत मजेदार तरीके से बेटा समझाया था, ठीक है। आप पिछला वीडियो बेटा जरूर पढ़ लीजिए जा करके। कैसे मिलेगा, प्लेलिस्ट है इसकी पूरी, एक अलग प्लेलिस्ट है, तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है, उसमें जाकर पिछला वीडियो बल्कि पुराने सारे वीडियो बेटा स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, टेंशन नहीं होगी। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ ये अच्छा बी नहीं है, आर बराबर ए ई की पावर थीटा है, खाली बी नहीं है, आर बराबर ए ई की पावर थीटा यहाँ पर बच्चों है। अच्छा अब देखो कह रहे हैं कि शो दैट इट हैज नो रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब इसका रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। पहली बात तो बच्चों यहाँ पर हमको ये प्रूव करनी है कि इसका रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0 है। अच्छा फिर कह रहे हैं प्रूव दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कह रहे हैं कि प्रूव करो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। पहली बात तो हमको ये प्रूव करनी है, ठीक है। एंड एक बात और प्रूव करनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर। कह रहे हैं कि वेलोसिटी मतलब और एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट वेलोसिटी और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो दोनों ही आर के प्रोपोर्शनल हैं, मतलब सम कांस्टेंट टाइम्स आर हैं। आर के प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि दे आर इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स आर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा भी बच्चों हमको यहाँ पर प्रूव करना है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब नेट वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आर के प्रोपोर्शनल है। तो हमको देखो बच्चों सबसे पहले तो निकालना है कि रिजल्टेंट एक्स मतलब रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। सबसे पहले हमको रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 0 यहाँ पर शो करनी है ना। एक सेकेंड सॉरी शो नहीं करना है, इट इज गिवन दैट ये गिवन है बच्चों, सॉरी ये गिवन है कि रेडियल एक्सेलरेशन इसका 0 है, ऐसा गिवन है, ऐसा प्रूव नहीं करना है। रेडियल एक्सेलरेशन इसका 0 है ऐसा गिवन है, ये शो करना है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये दोनों प्रोपोर्शनल आर के हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या गिवन है हमको कि रेडियल एक्सेलरेशन कितना है 0, आर ए 0 है। रेडियल एक्सेलरेशन की बेटा जो फार्मूला होता है वो होता है d2r/dt² माइनस r इंटू डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0, ऐसा बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है। अच्छा अब देखो r क्या दिया गया है, r दिया गया है a e की पावर थीटा, तो dr/dt क्या हुआ, ये हो गया a e की पावर थीटा और d थीटा बाई dt, मतलब इसकी वैल्यू फिर से r रख दो तो r इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसा यहाँ पर dr/dt की देखो बच्चों ये वैल्यू हो गई है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर बच्चों ये वैल्यू इसकी यहाँ पर रख दी जाए, या एक काम करो इसका डबल डेरिवेटिव भी निकालो, पहले इसका डबल डेरिवेटिव निकालो तो d2r/dt² क्या होगा, है ना। ये देखो मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा, इसी को दोबारा करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या करना होगा
फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब देखो यहां पर ये वैल्यू इसकी आ गई। हाँ देखो ध्यान दो, यहां पर क्या होगा बच्चों, डी आर बाई डी टी क्या है, देखो ये r इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर है, डी आर बाई डी टी ये है, इसकी वैल्यू ये रखोगे तो क्या हो जाएगा r डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। बस समझे ना, डी आर बाई डी टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक। अच्छा ये देखो इसकी वैल्यू आ गई, ये यहां रख दो, इसकी जगह रखोगे तो क्या होगा r डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर और प्लस r डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू, और ये माइनस r डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपस में कैंसिल हो गया, ये हो गया r इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0 हो गया। भाई r तो 0 होगा नहीं, ऐसे दो चीजों का अगर मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 होंगे। अब यहाँ पर जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो r 0 होगा या ये 0 होगा, r तो 0 होगा नहीं, r 0 होगा तो सवाल ही खत्म हो जाएगा, r 0 मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, तो r तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा। अच्छा तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब देखो ये हुआ कि डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भाई इसको इंटीग्रेट कर दो, एक बार इसको इंटीग्रेट कर दो तो डी थीटा बाई डी टी क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। भाई तभी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, जब डी थीटा बाई डी टी कांस्टेंट रहा होगा तभी तो उसका अगला डिफरेंशिएशन 0 रहा होगा, ठीक। यहां तक पहुंचे। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चाहिए। देखो वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी का मतलब बच्चों नेट वेलोसिटी, और नेट वेलोसिटी का मतलब क्या, रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी का रिजल्टेंट। देखो बच्चों जो हमारा वेलोसिटी हो गया नेट वेलोसिटी, ये क्या हो गया रेडियल वेलोसिटी डी आर बाई डी टी का स्क्वायर और प्लस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों हमारा क्या नेट वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम, ये बताया था मैंने आपको इजी। अच्छा अब देखो बच्चों डी आर बाई डी टी की वैल्यू आप रख दीजिए, डी देखो डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया के, तो डी आर बाई डी टी देखो यहां से क्या है r, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू के तो r के हो गया। बोलो आसान है, आसान है बच्चों, बोलो भाई आसान है ना। डी आर बाई डी टी ये है ना r इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी बराबर के है तो ये r इंटू के हो गया। अच्छा देखो ये क्या है, ये फिर वही डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, ये फिर वही हो गया डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी फिर वही आर के, तो आर स्क्वायर के स्क्वायर, ये भी आर के फिर से वही, इसकी वैल्यू फिर दिस इनटू दिस, और ये क्या है के, तो ये फिर वही आर के, तो आर स्क्वायर के स्क्वायर, तो क्या हो गया 2r स्क्वायर के स्क्वायर, तो r अंडर रूट 2 के मतलब प्रोपोर्शनल टू r हो गया, क्योंकि k भी कांस्टेंट रूट 2 भी कांस्टेंट, तो यही हम शो करना चाहते थे कि वेलोसिटी जो है वो r के प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी देखो बच्चों r के क्या आ गई, प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो कांस्टेंट टाइम्स r आ गई। कांस्टेंट टाइम्स r का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी हमारी r के प्रोपोर्शनल हो गई। अब हमको चाहिए बच्चों रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, हमको बच्चों यहां से चाहिए। देखो ये डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू k है, ये यहां लिख लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है हमको आगे, बाकी इसको मिटा देते हैं। अब हमको चाहिए है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और वो भी प्रूव करना है कि r के प्रोपोर्शनल बच्चों होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों यहां से हमको निकालना होगा, तो फिर वही रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होगा। देखो यहां पर इसको लिखते हैं, ये सब मिटा देते हैं यहां से। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं राग निगाओ,
मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई ने गोरे हाथों में। देखो बच्चों, अब हमको चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, क्या होगा? एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन तो यहाँ 0 दिया ही गया था, तो उसकी वैल्यू तो 0 हो गई। तो क्या बचेगा? बचेगा केवल अंडर रूट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और क्या बचा? तो बच गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बराबर। मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हो गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बराबर। और हम जानते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को निकालने का बच्चों जो फार्मूला होता है 1/r d/dt r स्क्वायर d θ/dt। ये होता है अपना ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को निकालने का बेटा फार्मूला। तो जो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है बच्चों वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के ही बराबर हो गया। अच्छा देखो, अब ये क्या हुआ? ये देखो फिर वही, या चाहे तो वो दूसरा वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, है ना? ये थोड़ा याद रखना इजी होता है। पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन, तो 2r dr/dt। ठीक है, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान दो, d2 θ/dt स्क्वायर की वैल्यू 0 थी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1/r, ये हो गया 0 और ये हो गया 2r। d θ/dt क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और dr/dt क्या हो गया? r इंटू के, है ना? तो dr/dt क्या हो गया? r इंटू के हो गया। ठीक है, ये तो 0 हो गया, d θ/dt के हो गया और 2r, है ना? 2r और dr/dt हो गया r इंटू के। तो देखो इजी है काफी। ओहो यार, ये इंक जो है टपक जाती है, ऐसा लगता है किसी ने आंसू गिरा दिए हो यहाँ पर। तो आंसू तो बेटा गिराना ही नहीं है कभी लाइफ में। ये क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर के स्क्वायर, r से r कट जाएगा, तो 2r के स्क्वायर। देखो ये क्या आ गया? कांस्टेंट टाइम r आ गया, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है वो r के प्रोपोर्शनल है, मतलब कांस्टेंट टाइम बच्चों यहाँ पर r है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल ये देखो बच्चों हमने काफी आसानी से यहाँ पर निकाल लिया। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, हम लोग मस्त मस्त क्वेश्चन कर रहे हैं, टेंशन नहीं पालना बच्चों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे बेटा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते रहेंगे और इंजॉय करते रहेंगे पढ़ाई को। तो इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने कुछ अच्छे सवाल किए हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया बेहतरीन किस्म के सवाल करेंगे। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं पालिएगा, लाइफ बहुत मस्त है ना? अभी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आगे चल के लाइफ में मस्ती ही मस्ती है, टेंशन नहीं है, पढ़ाई भी करो और एंजॉयमेंट भी करो। ठीक है बच्चों, तो इस उम्मीद के साथ आप मन से पढ़ेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।